इस वीडियो में हम रैंकिंग टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, जहां मैंने कुछ 6 से 7 टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया है जो किसी भी वनडे एग्जाम में रैंकिंग टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहां पर शुरू करेंगे रैंकिंग के टॉपिक को और सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे, तो 2 तरीके के अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ होते हैं। पहला है पंक्ति व्यवस्था और दूसरी है कॉलम व्यवस्था यानी कि स्तंभ व्यवस्था। और उसमें क्या चीज़ होती है, देखो, जब हम पंक्ति में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे लिए लेफ़्ट और राइट में बात होगी, यानी कि ये लेफ़्ट हो गया और दूसरा हो गया राइट साइड में। जो हमारा लेफ़्ट है वो लेफ़्ट और जो हमारा राइट है वो राइट। और दूसरी व्यवस्था हमारी होगी कॉलम। कॉलम में क्या होगा, एक क्लास को हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक क्लास में लाइन लगती है, सबसे आगे एक व्यक्ति, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, इस तरह से जो व्यक्ति बैठाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप और बॉटम की, कि पंक्ति में कोई व्यक्ति टॉप से कोई सी पोजीशन पर होगा और बॉटम से। जैसे मान लो ये जो व्यक्ति है ना, ये टॉप पर है, इससे पीछे वाला उससे पीछे, और ये पीछे जो सबसे लास्ट वाला होगा वो बॉटम से होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी नंबरिंग चलेगी वो चलेगी 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ जो नंबरिंग चलेगी लेफ़्ट से राइट में और राइट से लेफ़्ट में चलेगी। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या चीज़ें याद रखनी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों ही अरेंजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, जिसे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति, हमने इसको मान लिया कि इसका नाम क्या है, मधु है। ठीक है, अब मधु का स्थान अगर मैं लेफ़्ट साइड से देखूं, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पंक्ति है तो इधर साइड में हम क्या मानेंगे, लेफ़्ट साइड, और दूसरी साइड में हम क्या मानेंगे, राइट साइड। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मधु का स्थान लेफ़्ट साइड से कौन सा है, तो ये 1 2 3 4 5, ये लेफ़्ट साइड से 5वें स्थान पर है। और इसी को मैं कहूँ कि ये राइट साइड से कौन से स्थान पर है, तो राइट साइड से जब हम गिनेंगे तो 1 2 और ये 3, यहाँ से ये 3 प्लेस पर है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ, लेफ़्ट से पोजीशन उसकी 5 थी और राइट से पोजीशन उसकी 3 थी, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 8। और यहाँ पर पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, 7। इसका मतलब मुझे -1 करना पड़ेगा और -1 करने के बाद में 7 यहाँ से आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि व्यक्ति को मैं जब लेफ़्ट और राइट से गिन रहा हूँ, इधर से और इधर से, तो एक ही व्यक्ति को मैंने 2 बार काउंट कर लिया, और 2 बार काउंट करने की वजह से मुझे लास्ट में -1 करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कॉलम की भी बात करूँ कि एक व्यक्ति का टॉप से चौथा स्थान है, ये येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये 4th पोजीशन पर है। और इसी की बात करूँ कि ये पीछे से जो है, सपोज दैट ये 21 पोजीशन पर है। तो अगर पंक्ति में पूछा जाता है कि भाई टोटल कितने होंगे, तो आप एक बात सोचो, पीछे से 21 वो वाले और प्लस फ्रंट से 4 ये वाले, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने येलो वाले को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए मुझे फाइनली -1 करना पड़ेगा और यहाँ से टोटल आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 - 1 यानी कि 24। और 24 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल कुछ फॉर्मूले होंगे जो एक व्यक्ति के लिए लागू होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम पंक्ति में चलेंगे ना, तो हमारे लेफ़्ट और राइट चलेंगे। यहाँ से लेफ़्ट पोजीशन किसी की दी होगी और इधर साइड से राइट पोजीशन किसी की दी होगी। तो अगर मान लो किसी एक ही व्यक्ति की लेफ़्ट और राइट दोनों से पोजीशन दे रखी है और मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए मुझे उसकी लेफ़्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके -1 कर देना है। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें, तो कॉलम में हमारे क्या चलेंगे, टॉप और बॉटम। तो अगर किसी व्यक्ति की मुझे टॉप और बॉटम दोनों से पोजीशन दे रखी है और मुझे वहाँ से टोटल निकालना है, तो क्या करना होगा, टॉप की पोजीशन और बॉटम की पोजीशन, मतलब ऊपर से उसका स्थान और नीचे से उसका स्थान, दोनों को ऐड करके -1 कर दो। -1 क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम उस व्यक्ति को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। फिर अगर यहाँ से एक चीज़ और दे दी जाए कि मान लो आपके पास टोटल व्यक्ति कह दिए जाए कि टोटल व्यक्ति हैं हमारे पास 60, और फिर उस व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लेफ़्ट साइड से पोजीशन दे दिया जाए और राइट साइड से पोजीशन आपसे निकलवा ले, तो आपको क्या करना होगा, टोटल में +1 करना होगा और लेफ़्ट से पोजीशन उसकी माइनस कर देनी होगी, जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं टॉप और बॉटम में बात करूं, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति की टॉप से पोजीशन दे रखी है, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में +1 करके माइनस करनी होगी उसकी टॉप की पोजीशन, और मैं उसकी बॉटम से पोजीशन निकाल पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा
कि अगर मान लो मुझे लेफ़्ट से पोजीशन निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में +1 करना होगा और राइट की पोजीशन उसमें से माइनस कर देनी होगी, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर टॉप से अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो मुझे टोटल में करना होगा +1 और माइनस कर देनी होगी उसकी बॉटम की पोजीशन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये सिखाता जाऊंगा कि ये कैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो दोनों ही चीज़ है ना, ये किसी सिंगल पर्सन पर लगेंगी। सिंगल मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए लागू होती हैं। बाकी दो अगर आ जाएंगे तो हम क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम +1 और -1 क्यों करेंगे। देखिए इस चैप्टर में ना टोटल हम 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है और रैंकिंग के क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट सीखकर आसानी से कैसे बना सकते हैं। और सेकंड हम पढ़ेंगे सिंपल क्वेश्चन, जो जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम आसानी से माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो हम फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक व्यक्ति कहा जाएगा कि लेफ्ट से 10वें स्थान पर बैठा है और दूसरा व्यक्ति राइट साइड से 12वें स्थान पर बैठा है, और फिर कहेंगे कि ये जो 12वें स्थान पर है ये 10 वाले के स्थान पर आ जाता है और 10 वाला जो है उधर चला जाता है। मतलब ये दोनों जो है ना अपने प्लेस को आपस में चेंज कर लेंगे। तो फिर पूछा जाएगा कि बताइए कि कितने व्यक्ति पंक्ति के अंदर होंगे, ऐसे करके कॉलम में भी आ सकता है। या फिर आएगा शिफ्टिंग बेस्ड। नेक्स्ट है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति राहुल है और राहुल का स्थान लेफ्ट साइड से 10वां है, तो ये कहेंगे कि अगर ये 4 स्थान या 5 स्थान दाएं या बाएं चला जाता है तो फिर नई पोजीशन उसकी क्या होगी, और बोल देंगे व्यक्ति इसमें इतने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें टोटल निकालना होगा या राहुल की राइट साइड से पोजीशन निकालनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन। टाइप 5 में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ड। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, एक पंक्ति में व्यक्तियों को बैठा दिया जाएगा और फिर पूछेंगे कि बताइए कि मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि लेफ्ट साइड से राधा जो है वो 10वें स्थान पर बैठी है और राइट साइड से पूनम जो है वो 15वें स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सपोज 4 लड़कियां हैं या केवल एक लड़की बैठी है, तो पंक्ति में मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें राधा और पूनम के बीच का ये नहीं दिया जाएगा कि वो उसके लेफ्ट साइड में बैठी है या राइट साइड में बैठी है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, उस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आएगा क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड का मतलब ये है, जैसे मान लो ये बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने और इसमें क्लास बैठेगी तो ये सीधी एक लाइन में बैठेगी। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि पंकज का स्थान फ्रंट से 10वां है और वो 3 स्थान आगे चला जाए, तो हम इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 स्थान आगे इसे इधर भेजें या इधर भेजें। तो यहाँ पर रैंक का रोल होता है। रैंक आपने देखा होगा किसी भी एंट्रेंस को देते हैं तो रैंक जितनी कम होती है उतना ही बेटर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सोचेंगे कि अगर व्यक्ति को 3 स्थान आगे लाना है तो वो टूवर्ड द बोर्ड होगा, मतलब जो क्लासरूम है उसमें टीचर के तरफ जाने वाली बात होगी। ठीक है, और 7 में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड का मतलब ये है, इसमें ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है और डी से बड़ा है, इस टाइप से करके कुछ दिया होगा 5-6 लोगों का अरेंजमेंट, और उसको कॉलम में हम इसको अरेंज करेंगे और बताएंगे कि सबसे छोटा कौन सा है या फिर तीसरा बड़ा कौन सा है या फिर 5वां बड़ा कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पूछे जाएंगे। और मिसलिनियस में हम उन क्वेश्चंस को रख लेंगे जो इन कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होंगे लेकिन वो रैंकिंग टॉपिक से लिए हुए हैं। तो इससे आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके कराने वाला हूँ, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप शुरू करिए। पहले आप ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है तो क्वेश्चंस को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 24 विद्यार्थी हैं तो राहुल दाएं से कौन से स्थान पर होगा। अब देखो यहाँ पर ना एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। यहाँ पर मुझे पहले दिया हुआ है टोटल कितने हैं, तो आप टोटल को समझो कि टोटल दिया हुआ है 24 और राहुल का बाईं ओर से स्थान दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट से उसकी पोजीशन दे रखी है कितनी 12, और पूछा क्या है राइट साइड से पोजीशन क्या होगी, तो राइट से पोजीशन आपसे निकलवा रहा है। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कभी राइट साइड से किसी व्यक्ति की पोजीशन निकालनी है तो आपको क्या करना होता है, टोटल में प्लस करना होता है 1 और उसमें से माइनस कर देना होता है उसकी लेफ्ट की पोजीशन। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टोटल है हमारे पास 24, तो 24 में +1 कर लेंगे और माइनस कर देंगे उसकी लेफ्ट से पोजीशन यानी कि 12।
तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 12 यानी कि 13। मतलब कहने का ये है कि राहुल जो है वो दाईं ओर से 13वें स्थान पर होगा और 13 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ने वाली है। आपको पता है टोटल दिया हुआ है, तो ये हो गया 24 में 1 प्लस कर लो यानी कि 25 और 25 में से 12 को माइनस कर दो तो 13 पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक पंक्ति में मधु का स्थान दाईं ओर से 24वां है। यदि पंक्ति में 43 स्टूडेंट हैं तो आपको बताना है कि बाएं छोर से वो कौन से स्थान पर होगी। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर मुझे बाएं छोर से स्थान पता करना है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है। तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में +1 करना होगा और माइनस करनी होगी उसकी राइट साइड से पोजीशन। तो टोटल कितना है 43 में मैंने +1 कर लिया और राइट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी है 24, तो 24 को माइनस कर दिया। यहाँ से हो जाएगा ये 44 माइनस 24, इसका मतलब कितना हो गया 20। तो वो जो लेफ्ट साइड से है वो कौन से प्लेस पर होगी, 20th प्लेस पर होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है कि एक पंक्ति में 60 व्यक्ति हैं। यदि पवन का स्थान बाएं से 31वां है तो उसके दाएं से कौन सा स्थान होगा। पहले आप इसको ट्राई करो, अभी जस्ट मैंने बताया है उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें टोटल दिया हुआ है भाई, और एक लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन दे रखी है और राइट साइड से उसकी पोजीशन पूछी है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, अगर मुझे किसी व्यक्ति की राइट साइड से पोजीशन निकालनी होती है तो मुझे क्या करना होता है, टोटल में +1 करना होता है और लेफ़्ट की पोजीशन उससे माइनस करनी होती है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं 60, तो मैंने 60 + 1 लिख लिया और माइनस लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन है 31, तो इसको माइनस कर दिया। यहाँ से हो जाएगा 61 माइनस 31, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर 30। इसका मतलब ये हो गया कि वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा, 30वें स्थान पर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक कक्षा में राधा का स्थान आगे से 24वां तथा पीछे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। याद करो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति की बात चल रही है और हमें टोटल निकालने हैं और यहाँ पर कॉलम है, तो कॉलम का मतलब क्या है, टॉप से और बॉटम से उनकी जो भी पोजीशन दी हुई है उसमें से -1 कर दो ऐड करके। तो यहाँ राधा का आगे से स्थान कितना दे रखा है 24वां और बॉटम से कितना है 20, तो 24 + 20 और यहाँ से -1, तो ये कितना हो जाएगा 44 - 1 यानी कि 43। तो टोटल जो आ जाएंगे क्लास में वो कितने स्टूडेंट होंगे 43। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें कहा है कि एक कक्षा में अनुपम का स्थान आगे से 7वां तथा पीछे से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टॉप से और बॉटम से एक ही व्यक्ति की अगर पोजीशन आपको दी हुई है तो दोनों को ऐड करके -1 कर दो, वहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे टोटल। तो टोटल 7 और +20 दोनों को प्लस कर दिया और -1 कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 27 - 1 यानी कि 26। तो 26 इसका आंसर होगा कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 26। यहाँ तक मैंने सिंपल क्वेश्चंस आपको समझा दिए और सिंपल क्वेश्चन को आपको लिखकर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें कहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें केवल एक व्यक्ति था तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति आ गए, एक राम और एक दूसरा श्याम। तो अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपको क्वेश्चन में दिखते हैं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, और उस डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट में क्या सीखना है। देखो मान लो हमारे पास एक पंक्ति में कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं जो कि एक पंक्ति में मैंने बैठाए हुए हैं। अब जैसे मान लो मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लेफ़्ट साइड से 5वें स्थान पर जो व्यक्ति है वो और लेफ़्ट साइड से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो, उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ लेफ़्ट साइड से 5वें पर ये ग्रीन वाली लड़की है और लेफ़्ट साइड से दूसरे नंबर पर ये यहाँ पर रेड वाली है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं गैप देखूं तो 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3, मतलब 3 लड़कियां हैं।
लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर दूरी को नाप रहे हैं तो दूरी को मैंने 5 में से सीधे कितना माइनस किया? 2, तो मुझे कितना मिला? 3। लेकिन वहाँ व्यक्ति 3 नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको डिस्टेंस दी हुई है और उससे आपको पर्सन निकालने हैं, तो पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस में से -1 करना पड़ेगा, तब नंबर ऑफ पर्सन निकल के आएंगे। या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मुझे कुछ पर्सन दिए हुए हैं, व्यक्ति दिए हुए हैं और उसको पंक्ति में बैठाना है, तो पंक्ति में जो मेरा डायग्राम बनेगा ना वो डिस्टेंस में बनेगा। तो डिस्टेंस में मुझे +1 करना होगा, ठीक है, ताकि मैं व्यक्ति बना सकूं। ठीक इस तरह से कुछ यहाँ पर होगा कि नंबर ऑफ पर्सन मुझे दे रखे हैं, अगर 4 दिए हैं, तो अगर मुझे उसका डायग्राम बनाना है तो उसको हम 5 करके रखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये अगर समझ नहीं आया है तो मैं समझाता हूँ सीधे क्वेश्चन को लेकर। देखिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, तो मुझे क्या करना होगा? एक पंक्ति बनानी होगी जिसमें लेफ्ट साइड से मैं राम को बैठा लेता हूँ, कौन से स्थान पर? 25 पर। और फिर कहा गया है कि श्याम जो है वो दाएं से 19वें स्थान पर है, तो श्याम को मैंने राइट साइड से बना लिया कि ये जो है 19वें स्थान पर है। श्याम आ गया यहाँ से 19वें स्थान पर। अब ये कहा गया है कि यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर मुझे व्यक्तियों को, ये जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं ना लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये एक तरीके से हम दूरी नाप रहे हैं, ठीक है। और अगर ये दूरी नापी जा रही है और इसमें मुझे व्यक्ति को बैठाना होगा तो मैं एक ज़्यादा करके बैठाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था कि 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन उनके बीच में वास्तव में 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर व्यक्ति 2 थे और वो 3 प्लेस पर बैठेंगे तो इसका मतलब 5 व्यक्ति हैं तो वो 6 प्लेस पर बैठेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि इन दोनों के बीच में जो है ना 6 व्यक्ति होंगे। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सोचना है कि अगर एक बेंच है जिसकी लेंथ कितनी है? 4 फीट है, तो मैं उस पर सिर्फ 3 व्यक्तियों को बैठा सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ देखो, अगर यहाँ मिडल में 6 डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं या 6 फीट का गैप है, तो उसमें मैं 5 व्यक्तियों को बैठा सकता हूँ, यानी कि एक कम। और अब यहाँ से हम टोटल निकाल देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने हैं? 25, तो ये 25 हो गए, प्लस ये जो वैल्यू यहाँ दी है ये हो गई 6, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है 19। और सबको ऐड करने के बाद, क्योंकि ये मेरी डिस्टेंस आई है, इसमें से मुझे पर्सन निकालने के लिए -1 करना होगा। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद में ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 50, 50 - 1 यानी कि 49। तो यहाँ पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 49 बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसमें कहा गया है कि किसी पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 25वां तथा दृष्टि का स्थान दाएं से 19वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे? देखो, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर लिखा हुआ था अधिकतम और यहाँ लिखा है न्यूनतम। तो न्यूनतम के केस में आप कैसा डायग्राम बनाओगे? जब भी आपको मैक्सिमम कहा जाए तो आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाओ, मतलब एक व्यक्ति को लेफ्ट साइड से इधर बैठा दो और दूसरे व्यक्ति को राइट साइड से इधर बैठा दो। और अगर ये न्यूनतम की बात करें तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरह का, कुछ ओवरलैप करता हुआ, मतलब लेफ्ट साइड से ये और राइट साइड से ये। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, डायग्राम से हम समझते हैं। इसमें कहा गया है कि रवि जो है वो, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है? मिनिमम, इसलिए हम इस डायग्राम को बनाने वाले हैं। ये कहा गया है कि रवि का स्थान बाएं से 25वां है, तो मैंने लेफ़्ट साइड से रवि को बना दिया कि लेफ़्ट साइड से रवि जो है वो 25 प्लेस पर हो गया, ये रवि आ गया। तथा दृष्टि दाएं से 19वें स्थान पर है। तो अब दृष्टि को जब मैं बनाऊंगा ना, तो ओवरलैप करता हुआ डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है कुछ इस तरह के। यहाँ से ये दृष्टि आ गई और ये कौन से स्थान पर है? 19 पर है। कहा है कि यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 5 व्यक्तियों को बैठाने के लिए ये 5 व्यक्ति कितने प्लेस में बैठेंगे? यहाँ पर ये बैठेंगे 6 प्लेस में, तो यहाँ पर 6 होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितने हैं। तो अगर मैं पंक्ति में न्यूनतम टोटल निकालना चाहूँ कि टोटल कितना होगा, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 25 थे और इस 25 में से ये वाले 6 हो गए माइनस। अगर 25 से मैं 6 माइनस करूँगा तो यहाँ कितने बचेंगे 19। अब इन 19 के बेस पर टोटल पंक्ति को काउंट कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 19 और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा राइट एंड है वो कितने हैं, वो भी 19 है। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, 19 प्लस 19 और -1। तो यहाँ से आ जाएगा 38 - 1 यानी कि 37 और 37 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमें मिनिमम का डायग्राम बनाना है तो हम इसको बनाएंगे ओवरलैप करते हुए, और जब हमें मैक्सिमम का निकालना है तो हम इस वाले डायग्राम को बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपने जो 5 की जगह पर 6 लिखा है तो 6 का लिखने का परफेक्ट रीज़न है। अगर आपसे किसी की भी लेफ़्ट या राइट से नई प्लेस पूछी जाए तो आप इस क्वेश्चन से डायरेक्ट बता सकते हैं, उसमें फाइनली आपको -1 और +1 नहीं करना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें कहा है कि एक पंक्ति में सोनी बाएं से 11वें स्थान पर है तथा पिंकी दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि काजल उन दोनों के ठीक बीच में बैठी है तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या कहा गया है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको याद होगा कौन सा डायग्राम बनाना है, ओवरलैप करता हुआ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रैंकिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, अगर मिनिमम का डायग्राम मुझे बनाना है और डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, ओवरलैप करता हुआ, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट साइड से हमने पहले व्यक्ति को बैठाया जिसका नाम है सोनी, और वो कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। और फिर दूसरा व्यक्ति कौन है, पिंकी, वो 10वें स्थान पर है राइट साइड से। तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया राइट साइड से 10th प्लेस पर, ठीक। यहाँ से ये 10th पर आ गई जिसका नाम क्या है, पिंकी। अब इसमें ये कहा गया है कि काजल उन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। अगर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता केवल, तो केवल काजल का मतलब है कि इन दोनों के बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा होता, लेकिन यहाँ केवल वर्ड नहीं है। तो केवल वर्ड ना होने के कारण मुझे यहाँ पर बीच में बैठाना होगा किसको, काजल को। तो काजल अगर बीच में बैठेगी तो बीच में वो तभी बैठ सकती है जब जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने ही व्यक्ति इधर हों। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर 2 होंगे तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर 3 होंगे तो इधर भी 3 होने चाहिए, इधर 10 होंगे तो इधर भी 10 होने चाहिए। अब 10 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट से यहाँ तक 11 ही लोग हैं। तो अगर मैं 10 इधर बैठा दूँ, 10 इधर बैठा दूँ, तो 20 तो यही हो गए, नहीं हो सकते ना। इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसके बीच में कितने वैल्यूज़ माने कि ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, एक 10 है और एक 11 है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में से छोटे नंबर को सेलेक्ट करो, वो 10 हो गया। और फिर 10 से ठीक छोटा इवन नंबर आपको लेना है। इवन मतलब सम संख्या, वो सम संख्या आपको लेनी है और उस सम संख्या को इन दोनों के बीच में यहाँ पर रख देना है। कहने का अर्थ ये है कि ये वाला जो गैप है यहाँ पर 8 प्लेस रख दो। जैसे ही आप यहाँ 8 रखोगे तो आप फिर इसको ऐड करने की कोशिश करो। देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 11 है, और 11 में से मैंने 8 ये वाले जो थे माइनस कर दिए। तो अगर इन्हें माइनस कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट बचने वाला है हमारा, वो कितना बचेगा, 3 का बचेगा। और फिर यहाँ से आगे यहाँ तक की जो ये वैल्यू है राइट साइड के एंड तक की, वो कितनी है, 10 है। तो क्या मैं यहाँ से टोटल निकाल सकता हूँ, टोटल आ जाएगा आपका 3 + 10 - 1, क्योंकि हमें लास्ट में पर्सन निकालने हैं। तो 13 - 1 यानी कि 12 इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर इसमें आप ये कह देते कि हमें नहीं पता है बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो इसका आंसर हो जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसमें कहा है कि एक पंक्ति में सोनम बाएं से 11वें स्थान पर है और पिंकी दाएं से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में केवल मंजू बैठी है तो पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां होंगी। क्योंकि न्यूनतम बोला है तो आपको पता है कि डायग्राम कौन सा बनेगा, ओवरलैप करता हुआ। तो बना दो डायग्राम। देखो यहाँ पर कहा है कि सोनम जो है वो बाएं से 11वें स्थान पर है, तो लेफ़्ट साइड से हम एक लाइन खींच लेते हैं और
सोनम को बैठा देते हैं कि सोनम जो है वो कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर। पिंकी दाएं से 10वें स्थान पर है, तो राइट साइड से एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर बैठा देते हैं हम पिंकी को, जो कि 10वें स्थान पर है। फिर कहा है यदि दोनों के ठीक बीच में केवल मंजू बैठी है। अगर केवल मंजू बैठी है तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सन 4 बैठेंगे तो उन्हें 5 में बैठाएंगे, 10 बैठेंगे या 16 बैठेंगे तो उनको 17 में बैठाएंगे, 10 व्यक्तियों को बैठाना है तो 11वें प्लेस 11 लोगों को करके बैठाएंगे। तो यहाँ अगर केवल मंजू है एक, तो उसे कितने प्लेस में बैठाएंगे, 2 में। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर 2 प्लेस होंगे तभी वो बैठेगी। अगर 2 प्लेस में बैठेगी तो आप सोचो कि ये लेफ्ट एंड से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो 11 थी, और 11 में से मैंने 2 माइनस कर दिया तो यहाँ कितना बच गया, 9। और यहाँ से आगे ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी है, 10। तो अब हमें ऐड किस किस को करना होगा, 9 को 10 में ऐड कर दो और -1 कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 19 - 1 यानी कि 18। और 18 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक पंक्ति में विपिन बाएं से 25वें स्थान पर है तथा कपिल दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि केवल पंकज विपिन और कपिल के बीच में बैठा है तो पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लड़के होंगे। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, इस तरीके का, तो आप बना दो। देखो कौन व्यक्ति है, विपिन जो है बाएं से 25वें स्थान है, तो लेफ्ट साइड से एक व्यक्ति बना दो जिसका नाम होगा विपिन, और वो कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। तथा कपिल दाएं से 7वें स्थान पर है, तो राइट साइड से कपिल को बना दो कि ये यहाँ पर कपिल है और ये कौन से स्थान पर है, 7वें पर। यदि केवल पंकज, अब एक ही व्यक्ति है केवल पंकज, तो एक व्यक्ति है तो वो कितने प्लेस में बैठेगा, 2 प्लेस में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 प्लेस होंगे, तभी मैं ठीक बीच में किसको बैठा सकता हूँ, पंकज को। ठीक है, अब आप यहाँ से टोटल निकाल दो। तो टोटल कैसे निकलेगा, देखो लेफ्ट साइड से अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 ये हो गए, प्लस इसके आगे ये वाले 2 ये आ गए, और प्लस इससे आगे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तीनों को ऐड कर दिया और -1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 34 -1 यानी कि 33, और 33 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फिर से वही बात, यहाँ पर 2 क्यों रखा गया है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि जो कपिल है उसका लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा है, तो कपिल का स्थान में लेफ्ट साइड से कौन सा वाला बताता है, यहाँ से यहाँ तक 25, ये वाले 25 और प्लस यहाँ से आगे ये 2, तो 25 और 2 27, तो लेफ्ट साइड से जो कपिल है वो 27 प्लेस पर है। और ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाता कि विपिन के बारे में बताओ, ये राइट साइड से कौन से प्लेस पर है, तो राइट साइड से मैं 7 ये वाला बोलता, और 7 और 2 9, तो ये जो है 9th प्लेस पर हो जाता। फिर मुझे +1 और -1 करने की कोई नीड नहीं होगी। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह दिया जाता कि ये जो केबल वर्ड लिखा हुआ है ना, ये केबल वर्ड यहाँ पर नहीं है, केबल वर्ड अगर यहाँ पर नहीं होता और पंकज विपिन और कपिल के बीच में बैठा है, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं मुझे नहीं पता। ये x हो सकते हैं तो इधर भी x हो सकते हैं, तभी तो वो बीच में बैठेगा। और x की वैल्यू क्या होगी भाई, 10 भी हो सकता है, मतलब इधर 10 बैठे हैं तो इधर भी 10 बैठे हैं, इधर 100 बैठे हैं तो इधर भी 100 बैठे हैं, इधर 1000 बैठे हैं तो इधर भी 1000 बैठे हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल पर्सन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए फिर अगर यहाँ पर केवल वर्ड नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में हिमेश का स्थान आगे से 9वां तथा सौरभ का स्थान पीछे से 19वां है। केवल दिनेश हिमेश और सौरभ के ठीक बीच में बैठा है, तो दिनेश का कक्षा में आगे से स्थान कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो आप करने की कोशिश करो। अगर मैं हिमेश को बनाता हूँ आगे से कौन से वाले स्थान पर, 9वें स्थान पर, तो मैंने यहाँ पर 9th प्लेस पर हिमेश को बैठा दिया। और फिर सौरभ को कहा गया है कि वो पीछे से 19वें स्थान पर है, तो पीछे से 19वें स्थान पर सौरभ को बैठा दिया इधर, ये सौरभ आ गया यहाँ पर 19वें स्थान पर। अब यहाँ से देखो एक ओवरलैप का डायग्राम भी तो बन सकता है। क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ थोड़ी ना है कि कौन लेफ्ट में कौन राइट में बैठा है,
इसलिए अगर ये ऊपर से हिमेश 9वें स्थान पर है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो ओवरलैप करता हुआ इसके इधर साइड में आकर बैठ सकता है। ये कौन से वाले प्लेस पर हो जाएगा? 19 पर, जिसका नाम क्या है? सौरभ। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो। इसमें कहा है कि केवल दिनेश जो है वो हिमेश और सौरभ के बीच में बैठा है। केवल दिनेश हिमेश और सौरभ के बीच में बैठा है। यहाँ पर आ गया दिनेश, और इसमें भी ऐसे ही बैठाओ कि केवल जो दिनेश है वो हिमेश और सौरभ के बीच में बैठा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कक्षा में दिनेश का स्थान आगे से कौन सा होगा। तो ज़रा सोचो अब इसको। यहाँ जब मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा तो आप यहाँ से इस वाले डायग्राम में देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कौन सी है? 9 तक है, और 9 से ठीक अगला व्यक्ति कौन है? दिनेश है। तो इसका मतलब इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर से कौन से स्थान पर आ रहा है दिनेश? 10वें पर, मतलब 10 मेरा आंसर होगा। और अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9वें स्थान पर है, और 9वें स्थान से ठीक अगला व्यक्ति जो यहाँ दिया हुआ है वो कौन बैठा है? 8वें स्थान पर दिनेश बैठा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? या तो 10 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर 10 है या 8 है? अब आप दोनों को सॉल्व करके ना टोटल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर 25 जो दिया है वो टोटल स्टूडेंट दिए हैं। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम से टोटल निकालने की कोशिश करूँ तो अगर एक व्यक्ति ठीक बीच में बैठेगा तो वो 2 प्लेस पर बैठेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ बीच में बैठेगा तो वो 2 प्लेस पर बैठेगा। तो अगर इस वाले से मैक्सिमम वाले से मेरा आंसर निकालें कि टोटल कितने होंगे, तो देखो ऊपर से लेके यहाँ तक 9 स्टूडेंट, ये 9 प्लस उसके बाद में 2 और प्लस उसके नीचे कितने हैं? 19, और लास्ट में हम करेंगे -1। तो यहाँ से फाइनल कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, 11 और 19 हो गए 30, और 30 में से एक माइनस करूँ तो यहाँ से आएगा 29, मतलब 29 स्टूडेंट। तो क्या मेरी कक्षा में 29 स्टूडेंट हैं? नहीं, वो तो 25 हैं। इसका मतलब ये जो मैंने किया ना ये गलत किया। अब इससे मैच करके देखो, इससे मैच करेंगे तो यहाँ से 25 आना चाहिए। तो देखो करके 25 आएगा क्या? अब आप एक बात सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आपको दी हुई है ऊपर वो 9 दी हुई है, और 9 में से मैंने 2 माइनस कर दिया तो ऊपर पीछे कितना बच जाएगा? 7 ये हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 19। तो दोनों को ऐड करो, ये वाले 7 और यहाँ से नीचे ये वाले 19, 7 + 19 और -1। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा मेरा? 26 - 1 यानी कि 25। इसका अर्थ ये है कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 ही तो स्टूडेंट थे और 25 मेरे करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ना ये सही होगा, ये मैंने गलत बनाया था। ये जो 25 आपको दिया हुआ है ना ये सिर्फ इसीलिए दिया हुआ था कि आप डायग्राम कौन सा वाला बनाएंगे। तो इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही आया है, इसका मतलब 8। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, 10 जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। इसमें कहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में हिमांशी का स्थान आगे से 21वां और पवनेश का स्थान अंत से 16वां है। यदि अनिकेत का स्थान हिमांशी और पवनेश के ठीक बीच में है तो अंत से अनिकेत का स्थान कौन सा होगा? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना इस पर स्टार लगा लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनो। इसमें कहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40 हैं। अगर मैं 40 यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास 2 ही डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ये वाला डायग्राम बनेगा मैक्सिमम के लिए, और एक बनेगा ओवरलैप करता हुआ मिनिमम के लिए। ज़रा दोनों को ट्राई करते हैं। यहाँ से एक व्यक्ति का 21 स्थान दिया है और एक का 16। अगर मैं 21 और 16 को ऐड करूँ तो ये कितना बैठ रहा है? 37। मतलब अगर मैं मैक्सिमम वाला बनाऊँगा ना तब भी मेरा 38 या 39 के आसपास आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अनिकेत के अलावा और कोई भी इन दोनों के बीच में बैठा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बनाते हैं इसको। यहाँ पर कहा है कि हिमांशी का स्थान आगे से 21वां है। तो अगर मैंने ऊपर से हिमांशी को बनाया और वो कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है, और पवनेश का स्थान अंत से 16वां है। तो इसे नीचे से मैंने यहाँ पर बना दिया, ये जो है पवनेश 16वें स्थान पर है। तो अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड भी करूँगा ना तब भी मेरा आंसर जो है ना 40 तक नहीं पहुँचेगा। तो 40 मुझे पूरा करने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, और ये कितना आ रहा है? 37। तो 37 का मतलब ये है अगर मुझे इन्हें 40 करना है
तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक मुझे कितने लोगों को बैठाना पड़ेगा? 3 लोगों को। 3 लोग बैठेंगे तभी तो यहाँ से टोटल कितना हो पाएगा हमारा? 40। अब देखो यहाँ पर जो ठीक बीच में व्यक्ति बैठा है उसका नाम है अनिकेत, और उसी का प्लेस हमसे पूछा गया है कि अनिकेत का स्थान कौन सा होगा, कहाँ से? अंत से। तो अंत से उसका प्लेस निकालने के लिए आप गिनो जरा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिए हैं ये 16 दिए हैं, और ऊपर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, वो दे रखे हैं 21। अगर इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति का मतलब ये है बीच वाला जो है वो अनिकेत होगा, उसके साइड में एक व्यक्ति और होगा, और उसके साइड में एक व्यक्ति और होगा। तो फाइनली अनिकेत का प्लेस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 16 हो गए, और प्लस इससे आगे 17 वाला ये व्यक्ति होगा और 18 वाला ये व्यक्ति होगा, मतलब 2 और प्लस होगा। तो यानी कि 18th पोजीशन हो जाएगी अनिकेत की, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर ओवरलैप वाली कंडीशन बनाता ना तो ये वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती, इसलिए हम कौन से डायग्राम बनाएंगे? ये वाला। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि 19 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं, मनीष जो है वो पीछे से 7वें स्थान पर है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, नीचे की साइड से हमने मनीष को बना दिया कि ये 7वें स्थान पर है। रिंकू मनीष और सीमा के ठीक बीच में बैठा है, तो अगर मनीष यहाँ पर है तो यहाँ मैं बैठा देता हूँ रिंकू को, और इधर बैठा देता हूँ सीमा को। ठीक है। अब सीमा के बारे में कहा है कि सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो रिंकू को ठीक बीच में बैठने के लिए 3 व्यक्ति इधर भी होंगे। टोटल कितने हैं? 19 है। अगर टोटल 19 है, अब जरा इसको गिनने की कोशिश करो कि यहाँ पर कितने लोग और बैठेंगे। तो देखो यहाँ से नीचे से अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ तक मुझे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं? 7। 7 के बाद 3 व्यक्ति इधर हो गए और 3 व्यक्ति इधर हो गए, और एक ठीक बीच में जो है वो कौन बैठा है? रिंकू बैठा है। तो टोटल कितने हो गए? 7, 3 10 और 1 11, 11 और 3 14। 14 होने के बाद में यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 5। अगर 5 व्यक्ति बैठे हैं तो वो कितने प्लेस पर बैठे होंगे? 6 प्लेस पर ही तो बैठे होंगे। तो हम सीधे कह देंगे कि ये जो व्यक्ति यहाँ दिख रहा है ये 5वें प्लेस पर होगा। तभी तो ऊपर से अगर मैं गिनते हुए आऊँगा तो ये वाली 5 वाली वैल्यू यहाँ आएगी, और इसके बाद में ये 3 व्यक्ति और हैं, फिर उसके बाद 1 व्यक्ति रिंकू, फिर 3 व्यक्ति और फिर उसके बाद में 7 व्यक्ति नीचे से, जो कि मनीष के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि जो व्यक्ति था सीमा के बारे में कहा है कि सीमा का सामने से स्थान कौन सा है, तो सीमा जो है टॉप से कौन से वाले स्थान पर हो जाएगी? 5वें स्थान पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इसको आप ऐसे ही बना लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि एक पंक्ति में P बाएं से 11वें स्थान पर है और Q जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, तथा P और Q के मध्य में M बैठा है, तो पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे? तो इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। लेफ्ट साइड से एक व्यक्ति दिया हुआ है P, वो 11वें स्थान पर है, और राइट साइड से एक व्यक्ति और दिया हुआ है Q, जो कि 7वें स्थान पर है। कहा है इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है? M बैठा है। और M के साथ में ना केवल वर्ड नहीं है, इसका मतलब और भी व्यक्ति बैठे होंगे। और व्यक्ति बैठे होंगे तो वो कितने हैं? जितने इधर बैठे होंगे उतने इधर बैठे होंगे, मतलब इधर 2 होंगे तो इधर भी 2 होंगे, इधर 5 होंगे तो इधर भी 5 होंगे, इधर 500 होंगे तो इधर भी 500 होंगे। हमें नहीं पता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, कांट डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, इसमें कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाएं से 5वें स्थान पर है। तो लेफ्ट साइड से पहले करुण को मैं बना देता हूँ कि करुण जो है वो 5वें स्थान पर है, और पंत दाएं से 6ठे स्थान पर है, और पंत को मैंने बना दिया इधर साइड से 6th पोजीशन पर पंत है। और फिर कहा है जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। परस्पर बदलने का मतलब ये है कि जहाँ पर पंत बैठा था वहाँ पर अब करुण बैठा है, और जहाँ पर करुण था वहाँ पर अब पंत बैठा है। तो जैसे ही इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो करुण बाएं से 13वें स्थान पर आ गया। अब करुण जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर आ गया, तो ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई है वो अब 13 हो गई है।
तो देखो पहले कितनी थी, 5 थी और अब 13 हो गई है, तो ये नई वाली पोजीशन हो गई। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, और इससे आगे ये कितनी है, ये 6 है। तो 13 में 6 ऐड कर दो, 13 + 6 और उसमें से कर दो -1। यहाँ से कितना निकाल लेंगे हम, टोटल निकाल लेंगे, 19 - 1 यानी कि 18। और 18 तब आंसर होता अगर इसमें पूछा जाता कि टोटल कितने हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, पंत का दाएं से नया स्थान कौन सा होगा। तो नया स्थान मतलब यहाँ पर बैठा है ना पंत अब, और अगर राइट साइड से मैं पोजीशन पूछ रहा हूँ तो राइट साइड से वो कौन से प्लेस पर आ जाएगा। तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से 5वीं पोजीशन है, तो राइट साइड से कितनी होगी, अगर टोटल 18 है तो हम क्या करेंगे, 18 में करेंगे +1 और माइनस कर देंगे जो व्यक्ति पंथ है उसकी नई स्थिति लेफ्ट से 5, तो 5 माइनस कर दी, तो ये हो जाएगा 19 - 5 यानी कि 14th। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 14th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इसमें कहा गया है कि 47 व्यक्तियों की एक पंक्ति में x आगे से 14वें स्थान पर है, जबकि y जो है वो पीछे से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो y पीछे से 34वां हो जाता है, तो सामने से x का स्थान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ना इन्होंने आसान कर दिया टोटल देकर। अगर मेरे पास टोटल लिखा हुआ है, टोटल कितना है 47, तो उसमें मैं +1 कर लूँ और माइनस कर दूँ जिस व्यक्ति की पोजीशन पूछी है उसकी बॉटम से। तो देखो x के बारे में बोला है कि x जो है ना वो y के स्थान पर चला गया है, तो y जो था वो कौन से स्थान पर था, 17 पर, मतलब x जो है अब 17 प्लेस पर बैठा है, तो 17 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 48 - 17 यानी कि 31, और 31 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो टोटल नहीं दिया होता और मुझे टोटल निकालना पड़ता तो मैं विदिन सेकंड टोटल कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक है x और एक है y, तो इसमें ना एक व्यक्ति की दो पोजीशन दी जाएंगी। जैसे देखो y की एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, और x के बारे में कहूँ तो x की एक ही पोजीशन दे रखी है 14th। तो आपको क्या करना होगा, जब आपको ऐसा दिखे तो जिस व्यक्ति की दो पोजीशन दी हुई हैं उसकी दूसरी वाली और जिसकी एक दी है वो, उन दोनों को ऐड कर लो। मतलब अगर x की पोजीशन दे रखी है 14 क्योंकि इसकी एक ही है, और दूसरे y की जो है ना दो पोजीशन दी है, एक 17 दी है और एक 34, तो जो दूसरी वाली है उसको प्लस कर लो और उसमें से कर दो -1। यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ एक ही बार में, तो ये कितना हो जाएगा 48 - 1 यानी कि 47, और यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 47 व्यक्ति हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब कभी इस क्वेश्चन में टोटल निकालना हो तो जिस व्यक्ति की दो पोजीशन दी हुई हैं उसकी दूसरी वाली और जिसकी एक दी है उसमें ऐड कर दो और -1 कर दो, यहाँ से टोटल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि ऋतिक अपनी कक्षा में ऊपर से 6ठे स्थान पर है, जबकि अक्षय जो है वो नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अक्षय नीचे से 15वें स्थान पर आ जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बताया था ना उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो अक्षय की दो पोजीशन दी है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें मुझे दूसरी वाली चाहिए मतलब कि 15। और जो एक व्यक्ति है ऋतिक की मुझे कौन सी वाली पोजीशन चाहिए, जो गिवन है, तो उसमें मैंने 6 प्लस कर लिया और दोनों को ऐड करके -1 कर दो, तो यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 21 - 1 यानी कि 20। तो टोटल जो होंगे उसमें कितने हो जाएंगे 20, जो कि डी ऑप्शन में दिया है और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है कि एक कक्षा में पिंकी का स्थान ऊपर से 13वां तथा सोनी का स्थान नीचे से 16वां है। यदि पिंकी 4 स्थान आगे चली जाए तो दोनों के बीच में 22 लड़कियां होंगी। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये शिफ्टिंग पर बेस्ड है, तो इसको हम कैसे करेंगे। कक्षा में पिंकी का स्थान ऊपर से 13वां है, तो आप इसको बना दो ऊपर से 13 प्लेस पर कौन है, पिंकी है, तो हमने इसको बना दिया। और सोनी का स्थान नीचे से 16वां है, तो नीचे से मैंने 16th प्लेस पर सोनी को बना दिया कि ये सोनी है। फिर कहा है यदि पिंकी 4 स्थान आगे चली जाए। अब देखो 4 स्थान आगे जाने का मतलब ना यहाँ पिंकी है तो वो इधर जाएगी कि इधर जाएगी, ये जो है ना आपको ध्यान देना है। तो अगर बोर्ड इधर लगा है और रैंक उसकी कम हो रही है तो 4 स्थान आगे जाने का मतलब ये है कि पिंकी इधर साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, अब इधर साइड में शिफ्ट होगी तो ये वाला प्लेस आएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो अगर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 13, तो 13 में से 4 माइनस कर दो, तो ये यहाँ पर पीछे 4 स्थान जाएगी तो कितने बचेंगे, फिर 9 स्थान बच जाएंगे। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर यहाँ तक 9 स्टूडेंट होंगे। और फिर कहा है कि उन दोनों के बीच में 22 लड़कियाँ होंगी, तो दोनों के बीच में मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर कितनी हैं, 22 लड़कियाँ हैं। तो 22 लड़कियाँ कितने प्लेस में बैठेंगी, 23 में। 23 ये हो गए, 9 ये हो गए, और इससे नीचे कितने हैं, 16। तो क्या मैं यहाँ से टोटल निकाल सकता हूँ, टोटल कितना आ जाएगा, 9 + 23 और +16 और फाइनली -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 16 और 9 25, 25 और 23 प्लस कर दो, तो ये हो जाएंगे आपके 48 -1 यानी कि 47। तो इस कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 47, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, वही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि सामने से 16वें स्थान पर है, उसके पीछे लड़कों की संख्या उसके आगे लड़कों की संख्या का 2 गुना है। तो देखो इसको कैसे हम बनाएंगे, एक पंक्ति हमने बना ली और उस पंक्ति में जो रवि का स्थान है, रवि जो है वो 16th प्लेस पर है, और फिर कहा है कि उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 2 गुने उसके पीछे हैं। तो इसका मतलब अगर ये 16th प्लेस पर रवि है तो इससे आगे इधर यहाँ पर 15 लड़के और होंगे, और 15 अगर इधर हैं तो पीछे की साइड में कितने बैठे होंगे, 30 लड़के। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक कितने लड़के बना दिए, 30। अब फिर इसमें कहा है कि पंक्ति में रवि तथा 5वें लड़के, तो अंतिम से 5वां लड़का जो होगा वो यहाँ पर 5 होगा। अब देखो आप यहाँ टोटल कितने हैं, 30, तो 30 में से मैं 5 माइनस कर दूँ अगर, तो यहाँ जो बैठे होंगे वो कितने लड़के बैठे होंगे, 25 ही तो बैठे होंगे। तो आपसे पूछा है कि बीच में कितने लड़के बैठे हैं, तो ये एक रवि हो गया और ये 5वां लड़का हो गया, इनके ठीक बीच में 25 बॉयज़ बैठे होंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, इसमें कहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अनुभव का स्थान ऊपर से 24वां है। तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ अनुभव को कि 24वें स्थान पर कौन है, अनुभव है। और फिर कहा है तथा रहमान अनुभव से 5 स्थान नीचे है। रहमान जो है अनुभव से 5 स्थान नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया रहमान, और यहाँ कितने प्लेस का गैप है, 5 का। और फिर कहा है और नीचे से 12वें स्थान पर है, जो ये नीचे से प्लेस है ये 12 पोजीशन पर है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यही यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात कितना है। तो देखो यहाँ से ना टोटल पास निकाल लो पहले, तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर से यहाँ तक कितने हैं 24, और फिर उसके आगे कितने हैं 5, और फिर उसके आगे कितने हैं 12। तो सबको ऐड कर लो, 24 + 5 और +12 -1। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, ये 24, और ये हो गए 41 -1, यानी कि ये टोटल जो पास है ना वो 40 हैं। अगर पास 40 हैं तो पास और फेल का रेशियो आपको दे रखा है कितना है, 5:2। मतलब पास स्टूडेंट जितने हैं और फेल स्टूडेंट जितने हैं उन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 5:2। और हमें क्वेश्चन में अभी जो निकाल कर मिला वो क्या मिला, 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब जो पास हैं उनकी 5 यूनिट जो हैं वो 40 के बराबर हैं। तो पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 5 और 2 7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 40 को आप डिवाइड कर दो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 8 बार, और 8 की मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से, यानी कि 56। तो 56 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि आशीष एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है तथा विनोद दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि आशीष अपने स्थान से 4 स्थान बाईं ओर चला जाए तो दोनों के बीच में 6 लड़के होंगे, तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम की 2 कंडीशन है, तो दोनों को बनाकर देखते हैं। तो देखो पहले मैक्सिमम वाली कंडीशन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझसे कहा गया कि आशीष एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है। तो लेफ़्ट साइड से हम आशीष को ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि ये 13 प्लेस पर है आशीष, ठीक है। और विनोद के लिए कहा है कि वो राइट साइड से कौन से प्लेस पर है,
वो राइट साइड से है 16 प्लेस पर, तो ये हो गया विनोद। अब देखो इसमें कहा है कि यदि आशीष अपने स्थान से 4 स्थान बाईं ओर चला जाए तो आशीष को यहाँ से उठा रहे हैं और इसके लेफ्ट में भेज दे रहे हैं 4 प्लेस। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और ये कौन सा प्लेस होगा उसका, देखो यहाँ से टोटल है हमारे पास 13 और 13 से अगर ये 4 स्थान पीछे चला जाता है तो अब ये इधर कितने बच जाएंगे 9। और फिर ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में कितने लड़के होंगे, 6 लड़के। अगर 6 लड़के बोले हैं तो कितने प्लेस पर होंगे, 7 प्लेस पर। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कितने लड़के बैठाऊँ मैं, 7। अब देखो यहाँ से जब हम टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 9 है और फिर यहाँ से आगे 7 है और फिर यहाँ से यहाँ तक 16 है। तो यहाँ से अगर हम टोटल निकालना चाहें तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 9 + 7 और +16, और क्योंकि हमें पर्सन निकालने हैं इसलिए -1। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, ये 16 और 9 25 और 7 32 -1 यानी कि 31। और 31 देखो हमें ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, तो हमें इसका मिनिमम वाला केस भी बनाकर देखना होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ ओवरलैप वाली कंडीशन, तो ओवरलैपिंग के लिए मुझे इन्हें बैठाना होगा एक दूसरे के इस तरह से क्रॉस करके, और जब ये ऐसे बैठे होंगे तो इसमें देखो क्या कहा है कि आशीष पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है। ये पंक्ति का लेफ्ट एंड है और यहाँ से 13वें स्थान पर मैंने किसको बैठा दिया, आशीष को बैठा दिया। और फिर दूसरा व्यक्ति जो है विनोद, वो जो है राइट साइड से कितने स्थान पर बैठा है, 16वें स्थान पर, ये विनोद हो गया। ठीक, अब हमसे ये कहा गया है कि यदि आशीष अपने स्थान से 4 स्थान बाईं ओर चला जाए, तो देखो यहाँ पर आशीष ये है और यहाँ से 4 स्थान बाईं ओर जाएगा तो इधर मूव करेगा और इधर मूव करने के बाद में वो इस प्लेस पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा तो कौन सा वाला प्लेस होगा भाई, ये 13 था, 13 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, तो 4 माइनस होने के बाद में अब जहाँ पर ये बैठा है इसमें और दूसरे वाले व्यक्ति यानी कि विनोद के बीच में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, तो वो प्लेस कितने कैरी करेंगे, 7 प्लेस कैरी करेंगे। तो यहाँ से टोटल कैसे निकालेंगे हम, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कितना था 13, अब 13 में से 7 और ये 4 11, ये 11 मैंने माइनस कर दिए तो कितने बचेंगे यहाँ से इधर, भाई टोटल 13 थे, 13 में से 11 माइनस हो गए तो इधर 2 ही तो बचेंगे और ये 2 रह गए और ये वाले कितने हैं 16, तो इन सबको ऐड कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 16, तो 2 + 16 और उसमें से -1 यानी कि कितना आ जाएगा 17। अगर यहाँ पर 17 नहीं दिया हुआ है, हालांकि देखो यहाँ 18 दिया हुआ है लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है 17, तो अगर बाई चांस यहाँ 18 की जगह 17 दिया होता तो हमारा आंसर होता ए और बी दोनों, लेकिन क्योंकि एक आंसर हमारा आया 31 और दूसरा आया 17, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इसमें कहा गया है कि ABCDE में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, B केवल C से बड़ा है। अगर B केवल C से बड़ा है तो इसका मतलब इसके नीचे कोई नहीं आने वाला है, और फिर कहा है कि A जो है वो B और E दोनों से बड़ा है। अगर A जो है वो B और E दोनों से बड़ा है तो इसको हम ऊपर बना देते हैं, और फिर कहा है परंतु D से छोटा है, इसका मतलब सबसे ऊपर D आएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों जो रखे हुए हैं, इन दोनों में से B के नीचे तो सिर्फ C है, तो E कहाँ आ जाएगा, उससे ऊपर, इसलिए अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर B और यहाँ C, ये कंप्लीट हो गए और यही हमारा ऑर्डर है इसका बढ़ते हुए क्रम का। पूछा है तीसरा बड़ा कौन है, तो नीचे से तीसरा बड़ा कौन हो गया, E ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या करना है, एक कॉलम ड्रॉ करना है और उस कॉलम में एक एक करके व्यक्ति को बैठाते जाओ। अगर कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा है जो हम इस लाइन में बैठा सकें तो उसको साइड में लिख लो, और इस तरह से हम अरेंजमेंट को कंप्लीट बना लेंगे। देखो इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें कहा है कि 7 मित्रों ABCDEF और G में से B केवल 4 मित्रों से बड़ा है। तो देखो अगर 7 मित्र हैं और मैं उसका नंबर लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब ये है मैंने ये इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब देखो इसमें कहा है कि B जो है ना वो केवल 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो 5वें नंबर पर आएगा, तभी तो 4 से बड़ा माना जाएगा। इसके बाद देखो कहा है कि C जो है वो D से बड़ा है।
अगर सी डी से बड़ा है तो मैं यहाँ पर कहाँ सी और डी को बैठाऊँ, इसको तो मैं इसमें नहीं भर सकता, तो मैं इसको साइड में लिख लूँगा कि सी जो है डी से बड़ा है, इसका मतलब डी नीचे बना लो और सी को ऊपर बना लो। जब बाद में हम इसको अरेंज कर पाएंगे तो रख लेंगे। फिर आगे क्या कहा है कि ए जो है वो एफ से बड़ा है, अभी भी मैं उसको नहीं रख सकता, तो सीधे सीधे इसको भी लिख लो कि ए जो है वो एफ से बड़ा है। फिर कहा है ई केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, जो कि जी है। अगर ई केवल एक व्यक्ति से बड़ा है तो इसका मतलब वो दूसरे नंबर पर आएगा, और जो किससे बड़ा है वो जी से बड़ा है, तो जी जो आएगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक, ये दो अरेंज हो गए। फिर इसमें कहा है जो सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, कौन, जी, तो जी को सबसे नीचे बना दिया। अब कहा है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, अब इस वाले को यूज़ करो, यहाँ ए पहले से बना हुआ था, अब ये बी इससे बड़ा है तो बी को ऊपर बना दिया। और सभी दोस्तों में सबसे बड़ा कौन है, अब देखो इस वाली वैल्यू को मैं कहाँ रख सकता हूँ, अगर इसको रखना चाहें तो पूरे को उठाकर यहाँ बीच में रखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा, और इन दोनों को मैं सबसे ऊपर रख सकता हूँ, तो यहाँ सी और यहाँ पर डी आ जाएगा। इस तरह से मेरा ये जो अरेंजमेंट हो गया ये कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। इसमें पूछा है कि सभी दोस्तों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सी, इसलिए सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो 24 में क्या कहा गया है कि 6 कलाकार हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और कहा है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में एक एक करके प्रस्तुति देंगे। मतलब कोई प्रोग्राम उनको करना है और वो पर डे करेंगे। अब यहाँ पर दिन दिए हैं हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक, तो उन सबको ना पहले लिख लो। मतलब एक मंडे होगा, फिर उसके बाद में ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। ठीक है, इन 6 दिन में हमारा प्रोग्राम होना है। और फिर उसके बाद में कहा है कि निशा जो है वो मंगलवार को परफॉर्म करेगी, तो ट्यूसडे में हमने किसका नाम लिख लिया, निशा का, कि यहाँ पर निशा आ जाएगी। और फिर कहा है कि आकाश, फिरोज़ और विशाल एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शन करेंगे। मतलब पहले करेगा आकाश, और फिर उसके बाद में फिरोज़, और फिर उसके बाद में विशाल। ठीक है, ये इसी क्रम में रखेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये तीनों एक साथ रखे जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस दिन में करेंगे, इसलिए मैंने इनको साइड में लिख लिया। और फिर कहा है कि दीक्षा जो है सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी। तो देखो जब भी नहीं वाला डेटा होता है ना, वो कॉलम के इधर साइड में लिखो, और हाँ वाला जो डेटा है उसको इधर लिखो, ताकि आपको याद रहे। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि दीक्षा जो है वो सोमवार को नहीं करने वाली है, तो सोमवार के पीछे यहाँ पर हमने किसको लिख लिया, दीक्षा को, कि ये जो है नहीं करने वाली है परफॉर्म। और वेडनेसडे को भी नहीं करेगी, तो वेडनेसडे वाले दिन भी हमने दीक्षा को मना कर दिया कि इस दिन में नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को उठाकर इस वाले कॉलम में रखना चाहूँ तो कहाँ पर रख सकता हूँ। देखो ये एक तो जगह मुझे इन तीनों की खाली दिख रही है, यहाँ रख देंगे। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ रखता हूँ ना, तो फिर दीक्षा किस दिन परफॉर्म करेगी, वो तो इन 2 दिन में कर नहीं रही है, तो कहाँ पर करेगी। इसलिए इसको मैं मिडिल में रखूँगा। मतलब यहाँ पर आएगा आकाश, और दूसरे नंबर पर फिरोज़, और तीसरे नंबर पर विशाल। ठीक है, और बचा कौन, दीक्षा। मंडे और वेडनेसडे में तो कर नहीं रही है, तो वो सैटरडे में करेगी। ठीक है, और अब एक ही प्लेस बचा, वो किसके लिए है, तो कौन सा था छठा प्लेयर हमारा, ईशा। ये हो गया हमारा कॉलम कंप्लीट, और इसके बेस पर अब हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। जैसे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आकाश के बाद कितने कलाकार प्रदर्शन करेंगे। तो आकाश यहाँ पर लिखा है, आकाश ने जिस दिन परफॉर्म कर दिया उसके बाद में कितने कैंडिडेट बचे, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो डेज दिए हुए हैं उन डेज को आप एक कॉलम में अरेंज कर लो। जो डेटा हम रख सकते हैं उसको राइट साइड में रखो, और जो डेटा हमें मना किया है, जैसे यहाँ पर बोला था ना कि दीक्षा परफॉर्म नहीं करेगी, तो उसको हम कॉलम के पीछे साइड में रखेंगे, ताकि फिर बाद में जब हम मैचिंग करें एक एक करके, तो वो यहाँ पर पहले ही उसको हटा दिया जाए जो हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, इसमें कहा है कि एक कक्षा में राहुल ऊपर से 15वें स्थान पर है, तो पहले राहुल को ड्रॉ कर दो ऊपर से 15 पोजीशन पर। तो यहाँ पर आ गया राहुल, ये 15वें स्थान पर है, और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, तो नीचे से प्रकाश को ड्रॉ कर दो कि ये जो है 25वें स्थान पर है। फिर कहा है हिमेश प्रकाश से 10 स्थान आगे है,
तो इसका मतलब जो हिमेश है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बैठा होगा। और ये कितने स्थान आगे है? 10 स्थान। तो 10 स्थान मैंने यहाँ पर लिख लिए। यदि राहुल और हिमेश के ठीक बीच में 10 विद्यार्थी हैं, राहुल और हिमेश के बीच का पार्ट ये है और इसमें कितने लोग हैं? 10 हैं। तो वो कितने स्थान पर बैठेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर 10 पर्सन है और उससे इस डायग्राम में बैठाना है तो वो एक ज़्यादा में बैठेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 11। अब बस सबको ऐड कर दो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 15। ये 15 हो गया, प्लस फिर उसके आगे कितने प्लेस हैं? 11। तो 11 प्लस कर दो और प्लस उसके नीचे कितना है? 10। तो ये 10 हो गया प्लस, और नीचे कितना है? 25। तो प्लस 25 और सबको ऐड करके उसमें से कर देंगे हम -1। सबको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? ये 25 और 10 40, 50 और 61, 61 - 1 मतलब टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 60। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। इसमें कहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रोशनी बाएं से 16वें स्थान पर है। तो सबसे पहले मैं रोशनी को ड्रॉ कर देता हूँ। ये बाएं से 16वें स्थान पर हो जाएगी, तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। तथा अनुराधा दाएं से 8वें स्थान पर है, तो राइट साइड से 8वें स्थान पर मैं बना देता हूँ अनुराधा को। तो ये अनुराधा हो गई, ये 8वें स्थान पर है। यदि रोशनी 3 स्थान दाईं ओर चली जाए, तो रोशनी को हम भेज रहे हैं यहाँ से 3 स्थान दाईं ओर, तो ये किधर जाएगी? इधर साइड में, ठीक है, क्योंकि इसका राइट ये होगा। और वो आ जाएगी अब इस वाले प्लेस पर। तो ये कौन सा प्लेस होगा? पहले तो ये 16 थे और इसमें हमने 3 प्लेस और ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया हमारा? 19 प्लेस हो गया। फिर आगे कहा है तथा अनुराधा 5 स्थान बाईं ओर चला जाए। मतलब अब ये जो है ये बाईं ओर जाएगी, तो इसका प्लेस किधर बनेगा? इधर लेफ़्ट की साइड में। तो यहाँ पर ये जो नया प्लेस आया है ये कौन सा हो जाएगा? पहले यहाँ से यहाँ तक 8 थे और अब आगे 5 और ऐड हो गए, तो 8 और 5 13, यानी कि ये 13 प्लेस पर आ गए। और फिर कहा गया है तो दोनों के बीच में 4 लड़कियाँ होंगी। मैंने आपको बताया था अगर लड़कियों को हमें इस डिस्टेंस वाले डायग्राम में बैठाना है तो एक ज़्यादा करके बैठाएंगे। इसका मतलब जो बीच वाला भाग है ये, इसमें हमें कितने प्लेस रखने पड़ेंगे? 5। और फिर हमें टोटल काउंट करना है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे? यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितने हो जाएंगे हमारे? 19। और फिर पीछे वालों को अगर देखें हम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने हो जाएंगे? 13। 19 ये, 13 ये और 5 ये मिडिल वाले। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? टोटल आ जाएगा 19 + 5 और +13, और टोटल में से -1 करते हैं हम टोटल निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा? ये 19 और 5 हो जाएंगे आपके 24 और 13 37, यानी कि ये हो जाएगा 37 - 1 36, और 36 ही इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है कि एक पंक्ति में चांदनी का स्थान बाएं से 12वां तथा हिमांशी का स्थान दाएं से 18वां है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चांदनी को बना दिया लेफ्ट साइड से एक लाइन ड्रॉ करके कि ये चांदनी जो है वो 12वें स्थान पर है, और फिर हिमांशी को बनाया राइट साइड से 18वें स्थान पर। तो इधर से एक लाइन और ड्रॉ की और यहाँ पर बैठा दिया मैंने हिमांशी को 18वें स्थान पर, ठीक है। फिर कहा गया है कि यदि चांदनी 5 स्थान बाईं ओर चली जाए, तो चांदनी को मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दूँ अगर, तो ये इधर आ जाएगी इस नए प्लेस पर। और ये नया प्लेस कौन सा वाला है? वो होगा यहाँ से 5 स्थान शिफ्ट हुई है तो 5 प्लेस पीछे चली जाएगी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है तो 12 में से 5 मैंने माइनस कर दिए। इसका मतलब इधर कितने बचे? 7। तो यहाँ से इसका प्लेस हो जाएगा 7th। और फिर कहा है कि हिमांशी 3 स्थान दाईं ओर चली जाए, तो हिमांशी को हम शिफ्ट करेंगे इधर साइड में, और ये हिमांशी का नया प्लेस ये होगा। और ये कौन सा वाला है? इसमें कहा है कि 3 स्थान शिफ्ट हुई है, तो मतलब यहाँ पर 3 स्थान होंगे। तो टोटल तो ये यहाँ से यहाँ तक 18 हैं, और इसमें से 3 माइनस कर दिए तो इधर कितने बचे? 15। मतलब जो इसका नया प्लेस होगा वो 15th हो जाएगा। फिर कहा गया है कि उन दोनों के बीच में 4 लड़कियाँ होंगी। मैंने आपको बताया था कि 4 लड़कियाँ होंगी तो एक ज़्यादा बैठेंगी, इसका मतलब 5। तो आप यहाँ पर जो बीच में ये गैप है यहाँ कितने मान लो? 5। तो यहाँ से अगर टोटल आपको काउंट करना हो कि टोटल कितना होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये वाला 7 और प्लस ये वाला 5
और प्लस ये वाला 15, तीनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद -1 कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 27 - 1 यानी कि 26, और 26 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, इसमें कहा गया है कि रोहन अपनी कक्षा में ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो पहले मैं रोहन को ऊपर से 22वें स्थान पर बना देता हूँ। यहाँ से ये आ गया 22, और ये कौन सा प्लेस है, रोहन का। तथा पलक नीचे से 19वें स्थान पर है, तो नीचे से हम पलक को ड्रॉ करेंगे 19वें स्थान पर, ये बन गया। फिर कहा है यदि स्वाति पलक के 5 स्थान आगे है। अब देखो इसमें ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो 5 स्थान आगे और पीछे की बात है ना, ऐसे मान के चलो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है क्लास बोर्ड, तो 5 स्थान आगे का मतलब ये होगा कि क्लास की तरफ, ठीक है, और पीछे का मतलब क्या होगा, क्लास में लास्ट की तरफ, ठीक है, एंड की तरफ बढ़ना और फ्रंट की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वाति जो है वो पलक से 5 स्थान आगे है, का मतलब 5 स्थान इधर साइड में होगी, यहाँ पर स्वाति है। और फिर कहा है कि तथा क्रम में रोहन तथा पलक के ठीक बीच में आती है। अगर ये 5 स्थान इधर है और रोहन के और पलक के ठीक बीच में है, तो ठीक बीच का मतलब ये है कि इधर साइड में भी 5 ही प्लेस होंगे, तभी वो ठीक बीच में आ सकती है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ आप क्या काम करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 22 दिया हुआ है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 10 प्लेस हो गए, 5 और 5 10, और यहाँ से यहाँ तक ये दिए हुए हैं 90। तो आप टोटल निकालने के लिए क्या काम करो, सबको ऐड कर दो। टोटल कितने हो जाएंगे, 22 + 10 + 19, और उसमें से कर दो -1। तो यहाँ से इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है, 51 - 1, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब इस पूरी पंक्ति में या कक्षा में कितने स्टूडेंट होंगे, 50, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी और ई में बी जो है वो ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। तो इस लाइन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर लिख लो कि बी जो है वो ई से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम आप कंसीडर कर लो कि इस कॉलम में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी हाइट लिखी हुई है। फिर आगे कहा है कि सी जो है वो डी से छोटा है और डी उतना लंबा नहीं है जितना कि ई लंबा है, ठीक। तो इसको हम क्या बनाएंगे, सी जो है वो डी से छोटा है, तो डी से छोटा है सी, लेकिन डी उतना लंबा नहीं है जितना कि ई, इसका मतलब डी छोटा होगा, इसलिए डी को यहाँ बना देंगे और सी को यहाँ बना देंगे। तो यही हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। और पूछा क्या है, यदि सभी को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर दिया जाए तो मध्य में कौन आएगा, तो मध्य में आएगा ई, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इसमें कहा है कि 5 छड़ों पी क्यू आर एस और टी में से टी का भार 20 किलो है। तो टी को हमने लिख लिया कि ये कितने केजी की है, 20 केजी। एस का भार पी के भार का आधा है, मतलब एस का जो भार है वो पी का भार का आधा है। और फिर कहा है क्यू का भार पी के भार का 1/4 है, मतलब क्यू का भार पी के भार का 1/4 है। आर का भार क्यू के भार का 2 गुना है, आर का भार क्यू के भार का 2 गुना है। पी का भार टी के भार का 2 गुना है, पी का भार टी के भार का 2 गुना है। तो इनमें से सबसे कम भार किसका है। अब देखो ये इतने सारे पॉइंट आपको दिए हैं ना, इन पॉइंट को आपस में सॉल्व कर लो और सबका वेट निकाल लो। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मुझे दिया हुआ था कि टी 20 केजी का है। अगर टी 20 केजी का है तो यहाँ पर 20 रखा जा सकता है, यहाँ से पी का वेट आ जाएगा, तो 2 × 20 यानी कि कितना हो गया 40। मतलब मेरे पास 5 हैं, पी क्यू आर एस और टी। तो यहाँ से टी का हमें दिया हुआ था ये 20 का था, और फिर हमने पी का वेट निकाल लिया, पी का कितना आ गया 40। 2 छड़ों का वेट हमारे पास आ चुका है। फिर देखो पी के हेल्प से ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, पी के वैल्यू को इसमें रखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो ये आएगा 1/4 × 40, यानी कि ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स। इसका मतलब क्यू का जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 केजी। फिर इस वैल्यू को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में भी रख सकता हूँ, तो एस का वेट कितना आ जाएगा 1/2 इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया 20, तो यहाँ से एस का वेट कितना आ जाएगा 20 केजी।
ठीक है। और फिर आर का वेट कितना आ जाएगा, तो आर को कहा है कि वो क्यू का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो क्यू का वेट अभी हमने निकाला था 10, और 10 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 2 इंटू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो आर का जो वेट आ गया वो कितना आ गया 20 kg। यहाँ से सबके वेट आ गए। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि निम्न में से सबसे कम भार किसका है। तो ये 40 है, ये 10 है, ये 20, ये 20 और ये भी 20। इन सब में मुझे सबसे छोटा क्या लग रहा है 10, यानी कि 10 kg जो वेट होगा वो सबसे कम है, और वो किसका है, क्यू का। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने रैंकिंग से रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, और आपने वो देखे भी हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फिर भी आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखें। बाकी मिलते हैं इससे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।